नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। बात करते हैं काशीपुर की। केंद्र सरकार के द्वारा हर घर में नल और हर नल में जल के तहत अमृत योजना के अंतर्गत करीब 61.98 करोड़ की लागत से बन रही 2 पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण होने पर सांसद अजय भट्ट ने सोमवार को नगर निगम परिसर में लोकार्पण तथा 4 योजनाओं का शिलान्यास किया। काशीपुर से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद। शिलान्यास के कार्यक्रम में उत्तराखंड पेयजल निगम विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम में स्वागत करते हुए माननीय मेयर महोदया से निवेदन है कि वे सांसद जी का अरे दिख भी रहा है सांसद महोदय हमारे सोशल डिस्टेंसिंग तो खत्म हो गई यार। परिहार भी कहाँ गए? परिहार जी आगे हैं कोई मान्य जिंदाबाद। गड़बड़ हुई आइए मेरे भाई रवि तू सारी गड़बड़ कर रहा है। मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ओम तिलकम भगवतो महालक्ष्मी वर्षितु। ओम आनो वज्राकृतवो यन्तो वज्राकृतो देवानो यथा शतमित प्रदेयसन्न प्रयायो रक्षितारो। आप सामने जाओ। रवि तुम गलत करो तुम। हाँ ये तो करो भाई। यार रवि भाई तुमने सभी में अपना पकड़ दिया भाई। विधायक जी को आने और मैं तो वैसे थोड़ा पीछे अगर और हो जाए तो थोड़ा पीछे हो जाओ भैया। ये मतलब नहीं ये ऐसे चल जाएगा ओम संवर्षय दंतश्च हो कपिलो गणगणो लंबोदर सो विघ्नो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननो द्वादश आरंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संधीतेवो विघ्नसाय विघ्नवल्ली कुठाराय श्रीमन् महागणाधिपते नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चंद्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मी प्रियलावस्ते शान्तिस्तांगुराजा एषा विन्द्या वर्षामो यदस्तोदनादनो विश्वेशं माधवं दण्डपाणि भैरवं वन्दे काशी गुहं गंगा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य संभव निर्वृतं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कवितजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजं। मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। नमः। पंडित जी नारियल फोड़वाओ फटाफट। अरे उधर नहीं डोली जा रहा यार। आप चुप भाई मेरे सामने बताइए तुम थोड़ा सा। आइए मेयर साहब सब चेहरा दिखा दो अपना। हाँ इसका मैडम थोड़ा पीछे हो। मैडम थोड़ा सा पीछे को। ये लीजिए ये 2 मिनट हम हाथ में पकड़ लेंगे मुझसे। पकड़ लेंगे तो क्या भाई फोटो ले लेंगे ढंग से। थोड़ा सा आपने इसमें इतना कर उधर को भी कर दीजिए और कर दीजिए आगे। अब इधर भी कर दिया। हो गया मान लिया गया हमने किया। अभी तोड़ेंगे इधर को। ठीक है। या कोरोना होने के 100% चांसेस हैं। हाँ तो होगा। दोनों तरफ डिस्टेंसिंग टूट रही है, इसीलिए इसको खबर को चलाएंगे ही नहीं सर। सबसे बढ़िया खबर ड्रॉप करो। कोई बात नहीं। आइए साहब आइए साहब बैठ। अच्छा रुकिए। ये रहा पत्थर साहब, यहाँ पत्थर बाबूजी यहाँ तो हाथ लगाओ। आपने तोड़ना यही कर दीजिए सर, यही कर दीजिए, यही कर दीजिए सर। वहाँ विजुअल नहीं बन पाएगा। ये टूटना, ये पत्थर आप भी लीजिए। अरे ले लीजिए। क्या हुआ?
पहले आप थोड़े एक-एक करके, अरे बोलो आप पहले आप लोकल अरे बहुत भाई, इतना ही पानी आना चाहिए। योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए यहाँ की महानगर पालिका को केंद्र से मिले, जिसमें से 62 करोड़ रुपए के काम अभी तक संपन्न हो चुके हैं और अब अभी 38 करोड़ रुपए के काम होने शेष हैं, जिसके प्रोजेक्ट भी तैयार हो रहे हैं। इस तरह से सरकार हर क्षेत्र में चहुमुखी उन्नति कैसे हो, काम कैसे हो, इसकी योजना बना रही है और पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा फिर आएगा, जितनी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक आएगा। जनता की हर ज़रूरतों को पूरा करने का संकल्प जो हमारी सरकारों ने लिया है, उसको रात दिन एक करके हम काम भी कर रहे हैं। समय पर काम पूरा भी हो रहा है। काम पूरा होने का यही सबूत है कि आज हमने यहाँ पर लगभग 6 योजनाओं का 6 या 5 6 योजनाओं का आज शिलान्यास कर दिया है, लोकार्पण कर दिया है। शेष का शिलान्यास होना बाकी है। 38 करोड़ शेष है। कुछ तकनीकी कमियों की वजह से रुका पड़ा है, वो भी निकट भविष्य में अतिशीघ्र हो जाएगी। बात करें सांसद जी, तो आज 21वें वर्ष में राज्य प्रवेश कर रहा है। जिस राज्य की अवधारणा को लेकर इस राज्य का निर्माण हुआ, क्या मानते हैं कि वो पूरी हुई है? बहुत कुछ पूरी हुई है और कुछ नहीं हुआ हम नहीं कह सकते, क्योंकि राज्य बनने के बाद ऐतिहासिक बदलाव हमारे यहाँ पर आया है। NH हो, चाहे NHAI हो, चाहे PMGSY हो, ये सारी की सारी सड़कों का जाल यहाँ बिछ गया है। और राज्य बनने के बाद ही आपने देखा है कि हमारी जो रेल की लाइन है वो 4 धाम तक पहुँचने वाली है। अगर आप जाएंगे तो देख के लगेगा कि ये पहाड़ों में कभी रेल जा सकती थी। ऑल वेदर रोड पहली बार भारत में आई और पहली बार ही वो उत्तराखंड को मिली है, उसका काम भी चल रहा है। मैंने इसमें ऑल वेदर रोड बनाने के लिए रामनगर से, यानी काशीपुर तक तो है ही NH, रामनगर से सीधे उसको कर्णप्रयाग और हल्द्वानी से सीधे कर्णप्रयाग, ताकि हमारा काशीपुर, इधर से हमारा मुरादाबाद जिला, ठाकुरद्वारा और ये गदरपुर, ये जितना एरिया है यहाँ से, और वहाँ से टनकपुर से लेकर पूरा कुमाऊँ का क्षेत्र जुड़ जाएगा, नेपाल बॉर्डर, पीलीभीत, बरेली। तो 4 धाम के लिए पूरा एक सर्किट हो जाएगा। फिर तो हम सुबह जाएं 4 धाम रोड से और शाम को 4 धामों की यात्रा करके वापस आ सकते हैं। ये भी मैंने मांग अभी उठाई है, उसमें काफ़ी प्रोग्रेस है और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमको ये सफलता भी मिलने वाली है। इसलिए बहुत कुछ हो गया है और बहुत कुछ करना बाकी है हमको राज्य बनने के बाद। हर क्षेत्र में, चाहे रोजगार का मामला हो, विद्युतीकरण का मामला हो। अब इस बार हमने ये कहा है कि हर घर में जल, हर घर में नल, हर नल में जल, ये कार्यक्रम लिया है। इससे पहले हमने सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण का काम लिया था। कोई घर आज अंधेरे में नहीं डूबा है। अगर कोई घर कहीं अंधेरे में डूबा हो, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, वो आज बताए 3 दिन में लाइट लगाना मेरा काम है, मेरे विधायक का काम है और हमारे मंत्रीगण का काम है, हमारे दूसरे विधायक आदेश है यहाँ, इनका काम है। कोई घर छूटा हो तो उसमें ये काम सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के बूते के ही थे, तब उन्होंने इतने सालों के बाद ये काम किए। हर एक योजनाएं जितनी आ रही हैं, उन योजनाओं को एक एक करके जनता को कैसे लाभ मिले, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, काशीपुर जिला बनाओ की मांग दशकों पुरानी है, आप चल रही है, वो चल रही है। मांग अपनी जगह है। वो अभी पुनर्गठन आयोग में बहुत सारे जिलों की बात कही है। जब पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद बनना ही है, छोटी इकाइयों को कभी ना कभी बनना ही है। जब राज्य बन गया तो मैं तो पक्षधर हूँ छोटी इकाई। काशीपुर जिले की मांग पूरी होगी, सब जिलों की मांग पूरी होगी, धीरे धीरे होगी। सर, पलायन को लेकर के देखा जाए, पलायन के बारे में मैंने स्वयं इस मामले को संसद में उठाया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। करीब करीब हमारे 1600 गांव इस समय गैर आबाद हो चुके हैं, जो एक किस्म से कोई उसमें आबादी नहीं रहती, खाली हो चुके हैं। ये चिंता का विषय है। हम चीन, तिब्बत और नेपाल बॉर्डर से हम लोग मिलते हैं, इस पर बहुत गंभीरता से काम हो रहा है
माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने, हमारी सरकार ने पहली बार पलायन को कैसे कम किया जा सकता है इसके लिए आयोग बनाया। आयोग ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं और बाकी संस्तुतियाँ जो आने वाली हैं वो फाइनली आने वाली हैं। उसके बाद उस पर विचार किया जा रहा है। कुछ तो काम भी कर दिया, उस पर काम भी चालू हो गया उस पर। हमको खुद चिंता है कि पहाड़ में पलायन की जो समस्या है, उत्तराखंड में पलायन की जो समस्या है, हमारा तराई हो चाहे हमारा पर्वतीय क्षेत्र हो, गांव की स्थिति लगभग सभी जगह एक जैसी है। ये कैसे ठीक हो, ये चिंता का विषय है। इस पर हमारी सरकार तेज़ी से काम कर रही है। सर 60 दुकानें जली थी काशीपुर में, लेकिन आज तक कोई उन्हें वो नहीं मिल पाई है। नहीं, मुआवजा उनको मिलने वाला है। कहीं फाइल रुकी होगी उनकी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा मैं सैंक्शन कर रहा हूँ, मेरी बात हुई है, कहा है आप ठीक गए हैं वहाँ, मैं भी देख के आया हूँ, उनको सैंक्शन कर रहा हूँ। आज तक